और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो त्योहारों के उत्साह में थोड़ी गुम हो गई थी, लेकिन लोकहित में आज इस मुद्दे को अनदेखा करना बेहद खतरनाक साबित होगा। मैं फिर कह रहा हूं, बेहद खतरनाक साबित होगा। 31 अक्टूबर को यानी दीपावली के दिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही। वो वाकई बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि हमें वो वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सके। गारंटी की घोषणा राज्यों के बजट के आधार पर होनी चाहिए, नहीं तो राज्य में दिवालियापन हो जाएगा। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे खटाखट वाली गारंटियों के नुकसान से अपनी सरकारों को सचेत कर रहे थे। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने फ्री वाली पॉलिटिक्स का खटाखट वर्जन लॉन्च किया था, जिसकी खूब चर्चा हुई। कांग्रेस को कुछ उसका लाभ भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी कई मौके पर चुनाव के दौरान, चुनाव के वक्त दी जाने वाली गैर वाजिब गारंटियों को देश के लिए बेहद खतरनाक बता चुके हैं। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सरकारों को नसीहत दी है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी जोरदार जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस लगातार लोगों से ऐसे वादे करती है जिन्हें वे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य को देख लीजिए, यहां वहां विकास की गति और वित्तीय सेहत बद से बदतर होती जा रही है। प्रश्न यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनावी वादों को लेकर नसीहत आखिरकार देनी क्यों पड़ी है? और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा उसकी वजह क्या है? आज उसकी पड़ताल करना बेहद आवश्यक हो जाता है। हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, याद है आपको? कांग्रेस के मुताबिक हिमाचल में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी, लेकिन आरोप यह है कि करीब 9500 कर्मचारी अभी भी इसके दायरे से बाहर है। बीजेपी का आरोप यह भी है कि ओपीएस के लिए 1000 करोड़ रुपए के इंतजाम के चक्कर में सरकारी कर्मचारियों को सही वक्त पे वेतन नहीं मिल पा रहा है। और इसका एक टेस्ट भी है। हिमाचल में कांग्रेस का यह भी दावा था कि 18 से 60 साल तक की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, लेकिन दावा है कि केवल 24,000 महिलाओं को यह मदद की जा रही है, यानी वो बात फर्जी थी। जबकि 7 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था। इसके अलावा 5 लाख युवाओं को रोजगार का वादा पूरा नहीं हुआ है। 300 यूनिट बिजली देने का वादा भी अधर में लटका हुआ है। मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में मुफ्त इलाज का दावा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार पर आरोप है कि चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए पेट्रोल, डीजल, दूध महंगा कर दिया। यहां केंद्र में कांग्रेस महंगाई को कम करने की बात करती है, लेकिन अपने राज्य में महंगाई ज्यादा कर दी है। यह भी खबरें हैं कि बस के किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है। चर्चाएं तो यह भी है कि वहां पानी के दाम भी बढ़ाए जा सकते हैं। सोचिए, तेलंगाना में महिलाओं और बुजुर्गों को हर महीने जो आर्थिक मदद देने के वादे थे वो अधूरे पड़े हुए हैं। जो गारंटियां थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि 29 अगस्त को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 महीने तक वेतन ना लेने का ऐलान कर दिया। उनके साथ सरकार के मंत्रियों ने भी ये फैसला लिया। सीएम सुक्खू ने तो सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप अपना वेतन मत लीजिए, अपनी तनख्वाह मत लीजिए, सैलरी नहीं लीजिए। हालांकि इससे राज्य के आर्थिक हालातों को सुधारने में कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने हालात कैसे बना दिए हैं। जब जब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली नीति अपनाई जाएगी, तब तब ऐसे ही हालात होते रहेंगे। और आपको भी सावधान रहना है। खटाखट वाले वादे आजकल फटाफट फेल होते दिख रहे हैं, भारत को श्रीलंका की तरफ ले जाते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इस मुद्दे पर बात करना लोकहित में बेहद जरूरी है, क्योंकि बात आपके घर से ही शुरू होती है और घर पे आकर ही खत्म होती है। इसलिए निवेदन है, खटाखट सुधर जाइए।